पंजाब से आता हूं और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001। और LOC पर भारतीय सेना ने करीब 250 शहीद देते हुए भारी हानि सहन की और साथ ही हमारे एसेट्स की संपूर्ण गतिविधि पाकिस्तानी और चीनी उपग्रहों द्वारा नजदीक से मॉनिटर की जा रही थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ दिया, आपने जंग क्यों रोकी? 10 मई इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान हमसे जंग रोकने की भीख मांग रहा था, तो राहुल गांधी ने कहा, तो आपने पाकिस्तान की बात क्यों मानी, जंग क्यों रोकी? मोदी के वुज़रा ओपोजिशन को भी भारतीय अवाम समझकर मन घड़त कहानियां, झूठ बोलने की कोशिश करते रहे, मगर भूल जाते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के असरात अभी तक जारी हैं। पहले इंडियन कहते थे कि हम कश्मीर पाकिस्तान से छीन के लेंगे, मगर ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के बाद इंडियन कह रहे हैं कि इलाके पर कब्जा करना हमारा मकसद ही नहीं है। भारतीय फौज के सरबराह ने जंग के दौरान 250 फौजियों की हलाकत मान ली। खुद बता रहा है कि पाकिस्तान से जंग के दौरान हमारे 250 सैनिक मारे गए। भारतीय अवाम को बताया गया कि दुनिया के बेहतरीन लड़ाका जंगी जहाज और पायलट हमारे पास हैं, लेकिन ये कैसे बेहतरीन लड़ाका जहाज और पायलट्स हैं जो नजदीक रेंज में भी नहीं जा सके और दूर से ही निशाना लेते रहे। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा का पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी हुकूमत से सवाल, हुकूमत सच सच बताए कि पाकिस्तान ने भारत के कितने जंगी जहाज मार गिराए, ये जानना भारतीय अवाम का हक है। तो आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया, और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो CDS को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट, हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता? ये क्या है? ये क्या पाबंदी है? ऐसी ये क्या पाबंदी है कि CDS को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया? क्या हम पास से नहीं कर सकते? इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के PA को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ
अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, राजनाथ सिंह हमें बताते हैं। 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी। जो 9 टारगेट थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पीओके और पाकिस्तान में 2 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जो कि पंजाब में थे, वो मुरीद के और भावलपुर के अंदर। और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है। पहले वहां बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया। और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल यह है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहां तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, पूरी हिंदुस्तान की फौज को लगा दिया वहां पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब मई 2002 में कालूचक की किलिंग हुई कश्मीर। राजनाथ सिंह का पूरा भाषण सुन लिया कि आपको जवाब मिल गया कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया था तो भारत ने उस पर यह असीम कृपा क्यों की। पहलगाम हमले के 98 दिन बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। क्या पाक ने भारत को किसी प्रकार की गारंटी दी है कि आगे से आतंकवादी ठिकानों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा? सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति गले में पाकिस्तान की माला डालकर घूम रहे हैं, क्या उससे किसी को भी लग सकता है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया होगा? 25 बार ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोक देने की धमकी दी, तब जाकर युद्ध रुका। राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। भारत ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, रक्षा मंत्री कहते हैं। भारत का मकसद विस्तारवादी नहीं था, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था। कुछ ठिकाने जरूर खत्म किए, लेकिन क्या पूरा नेटवर्क तबाह हुआ?
क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा? खुद राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चरित्र को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के इस अभियान को जब सफलता मिल रही थी तब क्यों रोका? पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इस पर पूछा कि ऐसा कभी किसी ने देखा है कि 90 रन पर पहुंचकर खिलाड़ी मैदान से लौट आए और सेंचुरी ना बनाए? कभी सुना है सेंचुरी का मुख पे चला है 100 रन, 90 रन हो गया, कोई बोलेगा इनिंग्स क्लियर? कभी सुना है? एक मोदी जी एक करना सकता है और कोई नहीं, एक और कोई नहीं। मोदी जी आप कृपा करके कभी क्रिकेट का मैच में मत घुसिएगा, तब तो देश का पूरा चला जाएगा। 100 रन होने का बात था, 90 रन हो गया। कुल मिलाकर यह दावा टिक नहीं सका सदन में। राजनाथ सिंह सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि भारत बढ़त बनाने के बाद पीछे क्यों हट गया, पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध रोकने की बात क्यों मान ली। सबसे अधिक यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। जब पाकिस्तान का यही चरित्र है तो उसके गिड़गिड़ाने पर भारत ने हमला क्यों रोका? गोदी मीडिया को कहना चाहिए कि अगर भारत ने हमला नहीं रोका होता तो कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करने की गोदी मीडिया की सारी झूठी खबरें सच्ची हो जाती। कितना बढ़िया चांस था। पाकिस्तान फोन कर गिड़गिड़ाया और जंग के बाद के हालात इसकी वैसी पुष्टि तो नहीं करते जिस तरह से रक्षा मंत्री लोकसभा में दावे कर रहे थे। राजनाथ सिंह ही पाकिस्तान का चरित्र भी बता रहे हैं, वही कह रहे हैं आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो लोग पूछने लगे कि फिर 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच क्यों होने जा रहा है? दुबई में एशिया कप के लिए भारत क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है? अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है